अधिवक्ता मित्रों नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अधिवक्ता भाइयों, आप देख ही रहे हैं आपके लोकप्रिय, आपके प्रिय संयुक्त मंत्री द्वितीय जी, जो हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या के निर्वाचित संयुक्त मंत्री द्वितीय हैं। और संयुक्त मंत्री द्वितीय में आप जानते ही हैं कि पुस्तकालय का प्रभार जो है मेन रूप से होता है। तो आप तो शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को थोड़ा बहुत लंबा ना खींच के छोटा मैं बनाना चाहता हूं। तो आज मेरा ये बिंदु है कि अधिवक्ता की परिभाषा क्या होती है। भाई हम आप अधिवक्ता हैं तो तमाम लेखक होते हैं, तो सब लोग अपने अपने तरह से हर बात की परिभाषा देते हैं। तो हमारे पीयूषमय त्रिपाठी जी अधिवक्ता शब्द की क्या व्याख्या करते हैं और क्या परिभाषा इनकी अपने शब्दों में है, इनसे जानना चाहेंगे। पीयूष जी, पहली बात तो बता दें आप सबको कि अधिवक्ता की कोई परिभाषा नहीं होती। अच्छा, अधिवक्ता की परिभाषा से जुदा होकर अधिवक्ता को समझने की जरूरत होती है। कहा जाता है, कितनी बढ़िया बात है कि काला पैंट व सफेद, काला कोट व सफेद बैंड पहने जो भी दिखाई पड़े वो अधिवक्ता होता है। गौर करिएगा, काला कोट व सफेद बैंड पहने जो दिखाई पड़े वो अधिवक्ता होता है। साथ ही सफेद झूठ और सच की कमाई वाला वकील अधिवक्ता होता है। इसकी कोई परिभाषा नहीं होती। सफेद झूठ और सच की कमाई वाला वकील होता है और इतने पर संतोष नहीं करना होता है। इतने पर संतोष करना नहीं होता है, जूते पड़वाने में भी माहिर वकील होता है। और इतने से भी अगर संतोष कर जाए तब तो बेईमानी होगी। जूते पड़वाने में भी माहिर वकील होता है और पढ़ने से बचाने में भी वकील होता है। और क्या आप जानते हैं इतने मतलब इतना ही क्यों हो गई? इतने मतलब ही नहीं हुआ, अभी और है। ये होगी अधिवक्ता की सच्ची परिभाषा कि बिना कारण सजा दिलवा दे वो वकील होता है। सजाए मौत से भी आपको बरी करवा दे वो वकील होता है। इसलिए ही तो इसको इंग्लिश में एडवोकेट कहते हैं। और एडवोकेट होगा कैसे? एडवोकेट के लिए तो पुस्तकालय जाना पड़ेगा, पुस्तकों का संचय करना पड़ेगा, तमाम रूलिंग्स आपको पढ़नी पड़ेगी। दिन ब दिन एक शिक्षक लेसन प्लान बनाकर रख लेता है, वो अपना जीवन भर वही पढ़ाता रहता है। लेकिन टीचर के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को इस मानव समुदाय में या लोकतंत्र में पढ़ना पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट। सतत आपको पढ़ना होता है, इसलिए ही इनको ऋषि कहा जाता है। अपना सुख, अपना चैन, अपनी नींद, अपनी भूख, अपना सुकून त्याग कर हम लोगों के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे कोई तो पहले ऋषि कहा जाता था, महर्षि कहा जाता था, आज उनको ऋषि कहना चाहिए। हम लोग उनको वकील कहते हैं। वही वकील होते जो दूसरों के लिए समर्पित हो। पढ़ते, मैंने कहा ना पहले, पढ़ते हुए जूतों से भी बचा ले और ना पढ़ने वाले जूते भी दिलवा दे वो वकील होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आएगी आपके ज्ञान से, आपकी मेमोरी से, आपकी पढ़ाई से। जितना आप बेहतर पढ़ेंगे उतना ही बेहतर वकील कहलाएगा। नामचीन होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपने अधिवक्ता की परिभाषा, एडवोकेट की भाषा, एडवोकेट के बारे में जाना होगा। आपका सबका धन्यवाद। तो मित्रों, इस विषय में तो हमारे त्रिपाठी जी की ये मतलब कि आपकी अपनी ये निजी राय थी। आप लोगों की क्या राय है कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करके लिखें, हम त्रिपाठी जी से उसकी रिप्लाई आपको अवश्य दिलाएंगे। इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।